आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीआईएस की खबर के साथ, जहां पर एक दिन पहले एमपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 फरवरी को जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। आपको जैसे कि बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 24-25 फरवरी को भोपाल में होने जा रहा है। मानव संग्रहालय के जो कि मानव संग्रहालय यहाँ का सबसे बड़ा संग्रहालय, उसी के प्रांगण में जीआईएस को आयोजित किया गया है। और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही भोपाल आ जाएंगे। और आपको ये भी बता दें, अदानी, गोदरेज, बिरला के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। और 23 को छतरपुर बागेश्वर धाम जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बागेश्वर धाम में ट्रस्ट बनाया गया है, जहां पर कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की खास और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भोपाल पहुंचेंगे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक दिन पहले मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कैंसर हॉस्पिटल बनाने का काम हो सकता है। बागेश्वर धाम ट्रस्ट एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, जिसकी आधारशिला रखेंगे। और इसके बाद भोपाल आएंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर इसकी तैयारियां हो रही हैं। हालांकि अभी पीएमओ से अधिकृत मंजूरी नहीं मिली है, फिर भी आपको बता दें, अदानी समूह, गोदरेज, आदि कुमार गोदरेज, मंगलम बिरला आईटीसी लिमिटेड के संजीव पुरी, जेके सीमेंट के राघव पत सिंघानिया समेत 100 कंपनियों के चेयरमैन और एमडी ने आने पर सहमति दे दी है। करीब 15 यूनिकॉर्न भी आएंगे। आपको बता दें, उद्योग विभाग ने समिट को देखते हुए हाल ही में इन्वेस्ट पोर्टल भी खोला है, जिस पर एक माह में ही निवेशकों ने 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव दे दिए हैं। ये सोलर, माइनिंग, टेक्सटाइल, ऑटो और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं। इस पर समिट पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, समिट में पहली बार एमपी पवेलियन एक्सपीरियंस जोन भी बन रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, इतिहास और औद्योगिक ताकत को दिखाया जाएगा। यह पवेलियन वीवीआईपी मूवमेंट एरिया व मुख्य हॉल के बीच बनाया जा रहा है। चलिए, इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश दुनिया में है और भोपाल में इसका आयोजन हो रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले ही आएंगे 23 तारीख को, क्योंकि बागेश्वर धाम जाने का उनका प्रोग्राम है। और सर, क्या खास अपडेट इस जीआईएस से जुड़ा हुआ मिल रहा है, मोदी के आगमन से जुड़ा हुआ मिल रहा है, और तमाम उद्योगपतियों के भोपाल आने को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है अभी तक? देखिए, जीआईएस का आयोजन 24 और 25 फरवरी को होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन एक दिन पहले ही 23 फरवरी को होने की बात सामने आई है। और ये है कि 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो बागेश्वर जा सकते हैं छतरपुर में। वहां पर बागेश्वर धाम के द्वारा एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रख सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, हालांकि ये अभी पीएमओ के द्वारा इसकी उस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और पीएम मोदी जो रात्रि विश्राम है राजभवन में करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। आपको बता दूं कि समिट में भागीदारी के लिए जो अडानी समूह, गोदरेज, मंगलम बिरला, आईटीसी समूह के संजीव पुरी, जेके सीमेंट के राघव सिंघानिया समेत 100 कंपनियों के चेयरमैन, एमडी ने आने की सहमति दे दी है। और करीब 15 यूनिकॉर्न भी आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि सरकार के इस बड़े आयोजन के लिए बड़ी एक कह सकते हैं कि खुशखबरी है। और कि जिस तरीके से सरकार चाहती है कि जीआईएस में बड़े से बड़े उद्योगपति आए और एक जो बड़े यूनिकॉर्न है जो है वो भी आए, तो इससे न सिर्फ इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ में एक बड़ा कह सकते हैं कि
निवेशक से प्रस्ताव भी प्राप्त होने का अनुमान है, क्योंकि सरकार ने ये अंदाजा लगाया है कि जीआईएस के जरिए करीब 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश का जो है वो प्राप्त किया जाएगा, इसका एएमयू भी किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो करीब 60 देशों के हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, काउंसिल ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और इसमें जापान, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, इटली, मेक्सिको और यूके समेत ये देश है। और इसके लिए उद्योग विभाग ने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल खोला है, जिस पर 1 माह के दौरान ही 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो प्रस्ताव मिले हैं ये सोलर, माइनिंग, टेक्सटाइल, ऑटो और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में होंगे। इस समिट में विस्तृत चर्चा भी होगी और रीजनल इन्वेस्टर समिट रोड शो का आयोजन भी होगा। आपको बता दो कि 3 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव है ये आंकड़ा 7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी समय है। अभी आज देखा जाए तो 6 फरवरी है। अभी अगर इस पूरे आयोजन में करीब 18 दिन बाकी हैं और पहली बार एमपी पवेलियन एक्सपीरियंस जोन भी बन रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, इतिहास और औद्योगिक ताकत को भी दिखाया जाएगा। और इस पवेलियन में वीआईपी मूवमेंट एरिया व मुख्य हॉल के बीच में एक बनाया जा रहा है। और 24 और 25 फरवरी को जो है वन विहार को पर्यटकों के लिए बंद रखा गया है। यहाँ पर वन विहार में जो है यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं उनको यहाँ पर घूमने की बात सामने आ रही है। सर, जिस तरह से बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि ये समिट अपने आप में अनूठा होगा, भोपाल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि समिट के लिए जो आयोजन स्थल के जो डोम है उसकी 3D डिज़ाइन भी सामने आ चुकी है। 60 देशों के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, काउंसलर भी आ रहे हैं। सर, कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब 60 देशों के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, काउंसलर जब समिट में जुड़ेंगे? किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कितना ज़्यादा भव्य ये समिट होगा? इतने सारे देशों के यूनिकॉर्न आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति आ रहे हैं, कमिश्नर, हाई कमिश्नर्स, काउंसलर्स। तो सर क्या लग रहा है? और सर जब अगर हम देख रहे हैं तो सोलर, माइनिंग, टेक्सटाइल, ऑटो, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें डिस्कस की जाएगी, बड़े मंच पे साझा किया जाएगा। सर कितना माहौल, किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो सरकार का यही प्रयास है कि जीआईएस को न सिर्फ सफल बनाना है, बल्कि करीब जो एक 15 लाख करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट प्लान को तैयार किया गया है उसे हासिल करना है। और इसके लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद देखा जाए तो यूके, जर्मनी और जापान का दौरा भी कर चुके हैं और उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुंबई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, वो हर जगह हो आए हैं, रोड शो भी किया है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए उनका प्रयास जारी है। और इसके लिए जो 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, तो ये स्थानीय स्तर पर भी जिस तरह के उद्योगों की संभावनाएं हैं और स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश लेवल से भी जो इसमें बिजनेसमैन इंटरेस्टेड हैं उनको भी किस तरीके से उद्योग स्थापित करने में सहूलियत दी जाएगी, इसके लिए भी प्रयास हुए हैं और सरकार को इसमें बड़ी सफलता मिली है। तो जीआईएस का जो बड़ा एक आयोजन हो रहा है जिसमें देश के सभी जो बड़े उद्योगपति हैं और औद्योगिक घराने हैं, उनके एमडी हैं, वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो बड़े निवेशक के साथ साथ काउंसलर और एम्बेसडर भी पहुंच रहे हैं, तो उनको देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं। जो अगर देखा जाए राजधानी भोपाल के जो बड़े होटल हैं वो सभी होटलों को रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ तक कि राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की जो दीवारें हैं वो उनका रंगरोगन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के साथ साथ जो है यहाँ के जो पर्यटन और यहाँ के जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा प्राप्त है उसको देखते हुए भी पेंटिंग की जा रही है। तो कहीं न कहीं इस राजधानी का भी कायाकल्प हो रहा है। यहाँ की सड़कें संवारी जा रही हैं, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं और दीवारों को सजाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार ने कोई
कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। सर एक चीज और सामने आ रही है सर, जब ये इतना बड़ा समिट हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इससे पूर्व में अगर हम देखें तो जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुए, रोड शो हुए, जो 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिल चुके हैं, डॉक्टर मोहन यादव के जो इतने प्रयास रहे, उन्होंने इतनी जगह पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करवाया, तो अभी तक उनके प्रयासों से 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं और नए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिलाकर आंकड़ा जो है 7 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का असर इतना है कि 7 लाख करोड़ तक इसका आंकड़ा पहुंच चुका है। निवेश का कितना धरातल पर निवेश होता है ये बाद में पता चलेगा, पर ये आंकड़ा सामने आया है। और सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहीं औपचारिकता ना रह जाए, इसलिए क्या लग रहा है आपको कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद जब ये समिट खत्म हो जाएगा, कितनी जल्दी ये चीज सामने आएगी कि कितना निवेश किया है? देखिए अभी जो कहते हैं चाहे वो जीआईएस हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसके बाद में जीआईएस का होना है और जीआईएस में भी जो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 15 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिलेगा। इसमें बड़े एमयू भी होंगे, तो ये चीजें होंगी, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे। और सरकार का मानना है कि अलग अलग सेक्टर में जो उद्योगपतियों को रियायतें दी जानी है, चाहे वो जमीन का हो, चाहे उनको अलग अलग विभागों से जो वो है उनको सहूलियत मिलनी है, तो वो सारी चीजों पर तेजी से काम होगा। और ये जो है निवेश होता है उसके प्रस्ताव को जमीन पे धरातल पे उतारने में, उसमें एक लंबा समय लगता है। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिशों का जो असर है वो करीब 3 से 4 सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जैसे ही ये कंपनियां निवेश करके यहाँ पर उद्योग लगाएंगी, तो इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर यहाँ पर रोजगार के सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। तो मध्य प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है वो कहीं न कहीं पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक बदलाव सा देखने को मिलेगा और ये बदलाव औद्योगिक विकास से और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। सर निश्चित रूप से सर आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि सर जिस तरह से अब उद्योगपतियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपने जैसा कि उल्लेख किया कि अदानी समूह हुआ, अंबानी समूह, आदि गोदरेज, जो भी आपने नाम बताए, मंगलम बिरला, आईटीसी लिमिटेड, संजीवपुरी, जेके सीमेंट, सर आपने देखा होगा उद्योगपतियों के अलावा सर जो बड़े बड़े देश हैं, जापान, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सभी बड़े देशों के 60 देशों के हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, काउंसलर की भी यहाँ पे मंजूरी मिली है कि वे भी आ रहे हैं। सर कैसे इनके साथ किस तरह की सांस्कृतिक छटा मध्य प्रदेश या भोपाल बिखारने जा रहा है? क्या सांस्कृतिक गतिविधियां इनके लिए सजाई जाएंगी? किस तरह की भोजन इनको दिया जाएगा? किस तरह का इनको जो टूरिस्ट मतलब इनको घुमाया जाएगा, कहाँ कहाँ इनको ले जाया जाएगा, कितने दिन ये लोग यहाँ पर रुकेंगे? देखिए फिलहाल 24 और 25 फरवरी का ही एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को देखते हुए जिस तरह से जो वीआईपीज आ रहे हैं उनको एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ज्यादातर जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो अपने जेट प्लेन से आ रहे हैं और इसीलिए भुज एयरपोर्ट पर करीब 50 जेट प्लेन के पार्किंग के लिए अनुमति मांगी गई है। और इसके अलावा जो उद्योगपति आएंगे उनको बड़े होटलों में रुकाया जाएगा। उनको जो कोशिश होगी, यहाँ पे सरकार ने तैयारी की है कि यहाँ के जो पारंपरिक जो खान पान और के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को भी रखा जाएगा जो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की एक पहचान है। और इस पहचान को देखते हुए यहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी उसी से जुड़ी हुई होंगी। और इनमें उनका मनोरंजन के साथ साथ उनको जैसे वन विहार है, यहाँ पे बड़ा तालाब है और राता पानी और भीमबेटका, इस तरह के जैसे बड़े स्थल हैं वहां पर भी इनको भ्रमण कराया जाएगा। और इस भ्रमण के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कहीं न कहीं सरकार अपनी एक विशेष जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो धरोहर है और जो हेरिटेज टूरिज्म है उसको भी पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। और जिससे कि कहीं न कहीं इन उद्योगपतियों का एक जो है कहीं न कहीं पर्यटन में भी एक रुचि का असर दिखाई दे और इससे कहीं न कहीं पर्यटन को भी एक रफ्तार मिलेगी।
निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, जहां पर एक दिन पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 24 फरवरी को जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें इस जीआईएस में अदानी, गोदरेज, बिरला जैसे बड़े उद्योगपति और कई देशों के हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और काउंसलर भी आ रहे हैं। 23 तारीख को अगर हम बात करें तो छतरपुर बागेश्वर धाम जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जो कि बागेश्वर धाम में नया ट्रस्ट बनाया गया है कैंसर अस्पताल के लिए, जिसकी आधारशिला रख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी।